विजेताओं को पुरस्कार के साथ बांटे पौधे, दिलाया परवरिश का संकल्प। खबर नवलगढ़ से है। CRL एजुकेशन सिटी के तहत संचालित CRL डिफेंस एकेडमी में शिक्षक दिवस पर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि नवलगढ़ पंचायत समिति के प्रधान दिनेश सुंडा थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति प्रधान मदन सेवदा थे। प्रतियोगिता में 400 मीटर दौड़ में हेमंत दाईमा प्रथम, डूंगर सिंह द्वितीय, विकास कुमार तृतीय स्थान पर रहे। वहीं 1600 मीटर दौड़ में अनिल मीणा प्रथम, संदीप द्वितीय, गंभीर सिंह तृतीय स्थान पर रहे। इस अवसर पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान संस्था चेयरमैन शीशराम रणवा, MD दिनेश रणवा, शेखावाटी स्कूल प्रधानाचार्य उमाकांत चतुर्वेदी, CRL डिफेंस के संचालक विजय पाल कीचड़, गोवर्धन मीणा, दयानंद सिंह एवं उमंग सिंह आदि मौजूद रहे। डॉक्टर बुडानिया के खिलाफ सर्व समाज ने अस्पताल के बाहर दिया धरना। डॉक्टर बुडानिया की गिरफ्तारी या फिर स्थानांतरण की कर रहे हैं मांग। झुंझुनू के बगड़ के राजकीय पिरामल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर जुगलाल बुडानिया के खिलाफ आज अस्पताल के बाहर बगड़ क्षेत्र व आसपास के सर्व समाज के लोग धरने पर बैठकर डॉक्टर जुगलाल बुडानिया के खिलाफ धरना प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। धरने पर बैठे लोगों ने बताया कि डॉक्टर जुगलाल बुडानिया ने दलित समाज के कई लोगों को अपमानित किया है और यहां पर आने वाले मरीजों के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं है। कई बार उन पर आरोप भी लग चुके हैं। सर्व समाज कई बार कलेक्टर को ज्ञापन भी दे चुके हैं और दलित समाज के युवक को अपमानित करने के आरोप में उन पर मुकदमा भी दर्ज करवाया जा चुका है, मगर इसके बावजूद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब सर्व समाज ने धरने पर बैठकर चेतावनी दी है कि जब तक डॉक्टर जुगलाल बुडानिया का ट्रांसफर या फिर गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। घर पर सो रही वृद्ध महिला के गले से जेवरात झपटने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार। खबर बिसाऊ से है। घर पर सो रही महिला के गले से जेवरात झपट कर ले जाने के मामले में एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी कमलेश कुमार के अनुसार कादेसरी निवासी सुंदरी देवी पत्नी दिवंगत रामेश्वर लाल जाट उम्र 77 साल ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि 2 सितंबर की रात को घर पर सो रही थी। मेरा मुंह व आंखों को दबाकर डरा धमकाकर मारपीट करते हुए गले में पड़े सोने की मांदलिया, दोनों कानों के सुर डलिया, दोनों पैरों की पाजेब झटका मारकर निकाल कर ले गए। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर घटना स्थल का मौका देखा और झुंझुनू से MOB टीम को बुलाकर अज्ञात व्यक्ति के पद चिन्ह उठाए। जांच के दायरे में आए संदिग्ध कादेसर निवासी आरोपी सुनील कुमार जाट उम्र 21 साल को शनिवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पूछताछ के लिए PC रिमांड पर भेज दिया गया। स्कूल भवन की हालत देखकर उठाया कदम। डोर टू डोर विजिट कर प्रिंसिपल ने जुटाए 33,60,000 रुपए। अब 70 लाख रुपए की लागत से बनेगी 2 मंजिला इमारत। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत बनेगी इमारत। खुद के बच्चों का एडमिशन करवा ग्रामीणों को किया जागरूक। स्कूल में बढ़े 100 एडमिशन। शिक्षक जब ठान ले कि हमें बच्चों की तकदीर और विद्यालयों की तस्वीर बदलनी है तो वह बदल कर ही रहती है। समाज को नई दिशा देने वाले शिक्षक बच्चों की तकदीर बदलने के साथ साथ स्कूलों की तस्वीर बदलने की भी मिसाल पेश कर रहे हैं। एक शिक्षिका की मेहनत पूरे जिले के लिए मिसाल कायम कर रही है। झुंझुनू जिले के छोटे से गाँव किठाणा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की इमारत इतनी जर्जर थी कि स्कूल में बच्चों की संख्या भी बहुत कम थी। एक तरह से सरकारी स्कूल में कभी भी हादसे का डर सताता रहता था। 6 जनवरी 2021 को सुमन लांबा चूरू के राजलदेसर से स्थानांतरित होकर किठाणा स्कूल में आई। सुमन लांबा ने इमारत को देखकर ठान लिया कि इस स्कूल को एक मॉडल के रूप में बनाना है। उन्होंने मेहनत करना शुरू किया और एक नई इबारत लिख डाली। स्कूल की तस्वीर बदलने के लिए सुमन लांबा ने डोर टू डोर विजिट किया और भामाशाहों से सहयोग मांगा। सुमन लांबा ने अपने साथियों के साथ मिलकर 33.5 लाख रुपए एकत्रित कर लिए। इन रुपयों से स्कूल भवन बन रहा है। शिक्षिका सुमन लांबा स्थानांतरण होकर स्कूल आई तो स्कूल का भवन जर्जर था। सुमन लांबा के आने से पहले स्कूल
के प्रति ग्रामीणों का कोई रुझान नहीं था। स्कूल का भवन काफ़ी जर्जर हालात में था। छत से गिरता चूना और टूटी पट्टियों से न जाने कब हादसा हो जाए, इसी डर से ग्रामीण अपने बच्चों का एडमिशन कराने से भी कतराते थे। सुमन लांबा ने विद्यालय भवन की जर्जर हालात को देखकर पहले तो जनप्रतिनिधियों से भवन को लेकर सहयोग मांगा, मगर बात नहीं बनी। इसके बाद उन्होंने विद्यालय परिसर में ग्रामीणों की मीटिंग की और किठाना गांव में डोर टू डोर विजिट कर ग्रामीणों से सहयोग मांगा। उनके इस प्रयास से ग्रामीणों ने विद्यालय भवन के निर्माण के लिए 33 लाख रुपए ग्रामीणों ने विद्यालय भवन के लिए 33,60,000 रुपये विद्यालय कोष के लिए जुटा दिए। विद्यालय के नए भवन के निर्माण के लिए समसा को मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के अंतर्गत 28 लाख रुपए का चेक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पितराम सिंह काला को सौंप दिया गया है। जन सहभागिता योजना के तहत स्कूल का 70 लाख रुपए की लागत से 2 मंजिला भवन तैयार होगा। प्रिंसिपल सुमन लांबा ने एक और मिसाल पेश की है। उन्होंने लोगों को ये भी भ्रम था कि उन्होंने लोगों का एक ये भ्रम तोड़ा कि शिक्षक खुद अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में नहीं करवाते, लेकिन सुमन लांबा ने अपने बच्चों का एडमिशन इसी सरकारी स्कूल में करवाया। इससे ग्रामीण काफ़ी प्रभावित हुए। स्कूल में बच्चों की तादाद बढ़ने लगी। इस प्रयास का नतीजा ये हुआ कि विद्यालय में इस सत्र में 100 से अधिक बच्चों का नामांकन हो गया है। ग्रामीण महेंद्र सिंह ने बताया कि प्रिंसिपल सुमन लांबा विद्यालय स्टाफ की मीटिंग में दिन भर कार्य योजनाओं की जानकारी लेती है। उन्होंने ग्रामीण महेंद्र सिंह ने बताया कि प्रिंसिपल सुमन लांबा दिन भर स्टाफ से कार्य योजनाओं की जानकारी लेती है और उन्हें प्रेरित करती है कि जब मैं कर सकती हूं तो आप क्यों नहीं। उन्हीं की इसी प्रेरणा से गांव की स्कूल की तस्वीर बदल रही है। ग्रामीण पहले डरते हुए नामांकन करवाते थे, अब स्कूल में टेस्ट के आधार पर नामांकन शुरू हो गया है। स्कूल की भवन बिल्डिंग जो है वो बहुत ही जर्जर अवस्था में, खस्ता हालत में बनी हुई है। सुमन जी मैडम जी ने जब से कार्यभारण किया है, गांव वालों से भी संपर्क किया, हम लोगों को भी अवगत कराया, तो हमने आगे देखा तो वास्तव में बिल्डिंग की हालत बहुत ख़राब थी। तो एक सामूहिक गांव की मीटिंग स्कूल प्रांगण में रखी। उसमें सभी लोग बागों ने सामूहिक चंदे की बात कही। उसमें धीरे धीरे हमारे यहाँ पे लगभग 33,60,000 रुपये के आसपास चंदा एकत्रित हो गया। हमने रमसा शिक्षा विभाग के IN से यहाँ का नाप करवा के एक जो सामने की बिल्डिंग है उसका लगभग 70 लाख का एस्टीमेट उन्होंने बताया, जिसके एवज में विद्यालय से 28 लाख रुपये का चेक जिला शिक्षा अधिकारी श्री पितराम जी को दे दिया गया है नई भवन बिल्डिंग बनाने के लिए। उस एस्टीमेट में सामने की जो बिल्डिंग है उसमें नीचे और ऊपर के 8 कमरे बनेंगे, मैं बरामदा। हमने अन्य भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जो बच्चों को उपलब्ध होनी चाहिए उसके लिए ग्रामीणों से बातचीत की और उनको प्रेरित किया, जिसकी बदौलत इस जर्जर भवन का पुनः निर्माण करने के लिए ग्रामवासियों की तरफ से अब तक विद्यालय कोष में 33,60,000 रुपये जमा करवा दिए गए हैं। उसमें से हमने 28 लाख रुपए समसा विभाग को मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के लिए भेजे थे ताकि यहाँ पे नवीन भवन का निर्माण हो सके। तो इस विद्यालय में अब जल्दी ही 70 लाख रुपए लागत में 8 नए कक्षा कक्ष बच्चों के लिए तैयार होंगे, जो पूर्णतः आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे। हमने यहाँ का शैक्षिक वातावरण भी सुधारने का प्रयास किया। कोरोना की इस विकट परिस्थिति में भी जो हमारे अध्यापक गण हैं वो घर घर जाकर मोबाइल के माध्यम से बच्चों का निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं, उनकी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे हुए हैं। और उसी का परिणाम ये है कि जनवरी में जिस विद्यालय में 205 बच्चों का नामांकन था, आज हमारे पास लगभग 350 बच्चे, 100 से भी ज़्यादा नए नामांकन इस विद्यालय में इस सत्र में जुड़ चुके हैं।
और लगातार अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए विद्यालय में आते जा रहे हैं। सुमन जी मैडम आने से पहले इस विद्यालय की जर्जर हालत थी, जिसके लिए इन्होंने डोर टू डोर लोगों से संपर्क किया, ग्रामीणों को इकट्ठा किया, ग्रामीणों